नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसबीसी टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन में रुक करते हैं अहम खबरों की ओर। मंदसौर शहर में नीट पेपर लीक और छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध में किया गया प्रदर्शन। सर्व समाज ने शहर में निकाली कीर्तन यात्रा। भोले शंभू भोलेनाथ के जयकारों के साथ निकाली यात्रा। मंदसौर के दया मंदिर रोड पर अल सुबह पेड़ की डाल गिरी, कोई जनहानि नहीं। मंदसौर में लगातार बारिश से शिवना का जल स्तर बढ़ा। बहते पानी से मछलियां पकड़ने वालों को हटाया गया। और रामपुरा में मंदिर की भूमि पर फसल बोने से रोकने का आरोप। पुजारी ने कलेक्टर से लगाई न्याय की गुहार। मंदसौर में नीट पेपर लीक और छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध में आज एक विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया। प्रदर्शनकारियों ने शहर के यश नगर कॉर्नर से पैदल रैली निकालकर सुशासन भवन पहुंचकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और छात्रों को न्याय दिलाने की मांग उठाई गई। मंदसौर शहर में नीट पेपर लीक मामले और छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन की शुरुआत यशनगर कॉर्नर से हुई, जहां से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक पैदल रैली के रूप में सुशासन भवन पहुंचे। यहां प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए ज्ञापन सौंपा और निष्पक्ष जांच तथा दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। इस दौरान श्यामलाल जोगचंद ने कहा कि ये केवल छात्रों का संघर्ष नहीं बल्कि देश के हर उस परिवार की लड़ाई है जो अपने बच्चों के बेहतर भविष्य का सपना देखता है। उन्होंने कहा कि यदि आज पेपर लीक, शिक्षा में भ्रष्टाचार और छात्रों पर हुए अत्याचार के खिलाफ आवाज नहीं उठाई गई तो आने वाली पीढ़ियां इसे कभी नहीं भूलेंगी। उन्होंने सभी से राजनीति से ऊपर उठकर शिक्षा, न्याय और युवाओं के भविष्य की रक्षा के लिए एकजुट होने की अपील की। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में श्यामलाल समर्थक और स्थानीय नागरिक शामिल हुए। प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ और अंत में प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष कार्रवाई की मांग दोहराई गई। एसबीसी टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। आज मल्हारगढ़ क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ता श्यामलाल जोगचंद के द्वारा नीट परीक्षा के संबंध में एक रैली निकाली गई, जो बीकानेर चौराहे से लेकर ये लोग कलेक्ट्रेट तक आए थे और अपनी बात यहाँ रखी है। और माननीय राष्ट्रपति के नाम पर इन्होंने एक ज्ञापन दिया है, जो तहसीलदार नीलेश पटेल के द्वारा प्राप्त किया गया है। इस संबंध में उचित कार्रवाई की जाएगी। पूरे देश के जो छात्र है, इस देश में नीट की परीक्षा लीक हो रही है, उसको लेकर के पूरे देश के छात्र जंतर मंतर दिल्ली पर आंदोलन कर रहे थे। लेकिन पुलिस की बर्बरता के चलते लाठियों से, डंडों से उनको पीट पीट करके एक बालिका की तो उन्होंने हत्या कर दी और कई छात्रों को घायल कर दिया। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने के लिए सारे लोग वहाँ एकत्रित थे। सोनम वांगचुक जी, जो इस देश के महान वैज्ञानिक है, वो 25 दिन से आज भूख हड़ताल पे है, लेकिन सरकार कोई सुन नहीं रही है। ऐसी स्थिति में सबसे बड़े देश के लोकतंत्र के विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी छात्रों के सम्मान में और छात्रों की मदद करने के लिए उनके समर्थन में जब गए तो इस देश की पुलिस ने मिलकर के उनके साथ अभद्रता की, उनको घसीटा गया और उनके साथ जिस प्रकार से हरकतें की, उन सब बातों को लेकर के आज पूरे जिले भर के भरी बारिश में, चलते मूसलाधार बारिश में सारे यहाँ के किसान, युवा, व्यापारी और आम लोग यहाँ पर आए और आकर के यहाँ एक रैली निकाली और उसके खिलाफ आंदोलन का आगाज किया। अगर समय रहते सरकार नहीं चेतती है तो हम लोग बड़ा जन आंदोलन करेंगे। मांग तो जो नीट परीक्षा हुई, जो 22 लाख बच्चों ने जो नीट परीक्षा दी और जो पेपर लीक हुआ, उसमें जिस प्रकार से 22 बच्चों ने जो आत्महत्या करी है और अभी फिलहाल पुलिस के डंडों से जो एक बालिका जो मरी है, उसमें हमारी ये मांग है कि जो बालिका और जो परिवार जो इसमें मरे हैं उनके लिए सरकार 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा दे। नीट परीक्षा में जो दोषी हैं उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई करे तथा उनको फांसी की सजा मिले और आने वाले समय में नीट जो परीक्षा होती है उसके लिए सरकार संविधान में कहीं न कहीं लोकसभा में चर्चा कर इसको एक कड़ा कानून बनाए, ताकि देश में गरीबों के ऊपर जो पैसा लगाते हैं, जो किसान मजदूर अपने बच्चों के ऊपर जो शिक्षा के ऊपर पैसा लगाते हैं, उनका पैसा व्यर्थ नहीं जाए और उनके सपने कहीं व्यर्थ नहीं जाए। इस बात को लेकर हमने आज ये ज्ञापन दिया है। मंदसौर शहर सहित पूरे अंचल में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश का असर अब नदियों और जलाशयों पर दिखाई देने लगा है।
शिवना नदी में पानी की आवक लगातार बढ़ रही है। वहीं पशुपतिनाथ मंदिर स्थित शिवना की छोटी पुलिया पर बहते पानी के बीच मछली पकड़ रहे लोगों को सुरक्षा की दृष्टि से गार्डों ने वहां से हटाया। मंदसौर जिले में बीते 2 दिनों से जारी बारिश के चलते शिवना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। नदी में पानी की आवक बढ़ने से पशुपतिनाथ मंदिर के समीप स्थित शिवना की छोटी पुलिया पर पानी बहने लगा है। पुलिया पर पानी होने के बावजूद कुछ लोग जान जोखिम में डालकर मछली पकड़ते नजर आए। स्थिति को देखते हुए मंदिर परिसर में तैनात सुरक्षा गार्डों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मछली पकड़ रहे लोगों को पुलिया से हटाया और उन्हें सुरक्षित स्थान पर जाने की समझाइश दी। सुरक्षा कर्मियों ने लोगों से अपील की कि बारिश के दौरान नदी और पुलियाओं के आसपास अनावश्यक भीड़ न लगाए तथा अपनी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखे। लगातार हो रही बारिश के कारण प्रशासन भी नदी नालों की स्थिति पर नजर बनाए हुए है। यदि बारिश का सिलसिला इसी तरह जारी रहा तो शिवना नदी का जलस्तर और बढ़ सकता है। ऐसे में प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और जलभराव व तेज बहाव वाले क्षेत्रों से दूरी बनाए रखने की अपील की है। फिलहाल शिवना नदी में पानी की आवक लगातार बढ़ रही है और प्रशासन के साथ साथ सुरक्षा अमला भी पूरी तरह सतर्क है। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। पानी 2 दिन हो गया, बारिश हो रही है, पानी बढ़ रहा है, जलना चालू हो गई। तो ये मच्छर वाले मानते नहीं है लोग, कोई दारू पी के आते हैं मेरे से मगजमारी करते हैं। इसलिए मैंने 112 नंबर बुलाई और यहाँ पुलिस की व्यवस्था होनी चाहिए। पानी बढ़ रहा, मच्छर पकड़ रहे, छोटे छोटे बच्चे कूद जाते हैं अंदर, कोई मर कर गया तो फिर कह रहा तुम्हारी ड्यूटी है, तुम क्या कर रहे हो। इसलिए पुलिस की गार्ड व्यवस्था करें। अभी आपने कुछ ये 2 दिन से अच्छी बारिश हो रही है और काश्तकार को भी जैसे पानी की बहुत सख्त जरूरत थी जी। अभी भले में भला सबका और पशुपतिनाथ के दुआ से अच्छा बारिश हो रही है जी। सब बढ़िया है। नदी नहीं आई है जी। अभी ये सरवर नाला और बुगलिया का पानी आया और झड़ना चालू हुई क्या, और सब बढ़िया पशुपतिनाथ की दुआ से सब बढ़िया। बढ़ रहा पानी, बढ़िया। हाँ पानी बढ़ रहा है, अच्छा बढ़ रहा है पानी, है ना। हाँ जन्मदिन होना चाहिए, जलाभिषेक। हाँ अभिषेक होना चाहिए भगवान जी का भी। मंदसौर शहर सहित अंचल में लगातार हो रही बारिश व हवा से पुराने वृक्ष गिरने लगे हैं। शहर के दया मंदिर रोड स्थित बरसों पुराने वृक्ष की एक डाल आज सुबह गिर गई, जिससे कुछ देर के लिए आवागमन बाधित हुआ। किंतु सूचना के बाद नगर पालिका की टीम ने वृक्ष की डगाल को वहां से हटाने के बाद यातायात सुचारू रूप से शुरू किया। मंदसौर शहर सहित पूरे अंचल में लगातार हो रही बारिश और तेज हवाओं का असर अब पुराने पेड़ों पर भी दिखाई देने लगा है। शहर के दया मंदिर रोड पर आज सुबह एक वर्षों पुराने विशाल वृक्ष की बड़ी डाल अचानक टूटकर सड़क पर गिर गई। गनीमत रही कि घटना के समय कोई राहगीर या वाहन इसकी चपेट में नहीं आया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। लगातार हो रही बारिश से जमीन में नमी बढ़ने और तेज हवाओं के कारण पुराने वृक्ष कमजोर होकर गिरने लगे हैं। इसी क्रम में आज सुबह दया मंदिर रोड पर स्थित एक पुराने पेड़ की भारी भरकम डाल अचानक टूटकर सड़क पर आ गिरी। डाल गिरने से सड़क पर कुछ समय के लिए आवागमन पूरी तरह प्रभावित हो गया और दोनों ओर वाहनों की कतार लग गई। घटना के बाद लोगों ने तुरंत नगरपालिका को सूचना दी। सूचना मिलते ही नगरपालिका की टीम मौके पर पहुंची और कर्मचारियों ने मशीनों तथा आवश्यक उपकरणों की मदद से सड़क पर गिरी डाल को हटाने का कार्य शुरू किया। कुछ ही समय में डाल को हटाकर सड़क को पूरी तरह साफ कर दिया गया, जिसके बाद यातायात दोबारा सामान्य रूप से शुरू हो गया। घटना में किसी प्रकार की जनहानि या वाहन को नुकसान नहीं पहुंचा, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली। लगातार हो रही बारिश और तेज हवाओं को देखते हुए शहर में कई पुराने और जर्जर वृक्ष खतरे का कारण बन सकते हैं। ऐसे में नागरिकों ने प्रशासन से मांग की है कि ऐसे पेड़ों का सर्वे कर उनकी समय पर छटाई और आवश्यक कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके। फिलहाल दया मंदिर रोड पर यातायात पूरी तरह सामान्य है और स्थिति नियंत्रण में है। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। दया मंदिर रोड है और यहाँ पेड़ गिरा है बारिश के कारण। नहीं, कोई जनहानि तो नहीं हुई है, लेकिन पेड़ जरूर गिरा है ये और मार्ग अवरुद्ध हो गया है। ये दया मंदिर रोड है, दया मंदिर के जस्ट सामने माहेश्वरी नर्सिंग होम के नीचे यहाँ पे पेड़ गिर गया है, जो लटक रहा था काफ़ी दिनों से, जो नीचे आ गया है। बारिश के एको पास में को कुछ दिन पहले भी पेड़ गिरा था, जिसको छटाई तो कर दी थी, पर अभी वापस गिर गया है। 2 पेड़ गिर गए हैं दया मंदिर रोड पे। मंदसौर में लगातार हो रही अच्छी बारिश से किसानों और शहरवासियों में खुशी का माहौल है। इंद्रदेव और नगर के देवी देवताओं के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आज शहर में भव्य कीर्तन यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए।
मंदसौर शहर में लगातार दूसरे दिन हुई झमाझम बारिश के बाद धार्मिक आस्था और उत्साह का अनूठा दृश्य देखने को मिला। सर्व समाज के आह्वान पर इंद्रदेव और नगर के सभी देवी देवताओं के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए भव्य कीर्तन यात्रा निकाली गई। यात्रा की शुरुआत तलाई वाले बालाजी मंदिर से हुई, जहां पूजा अर्चना के बाद श्रद्धालु भोले शंभू और हर हर महादेव के जय घोष के साथ शहर के प्रमुख मार्गों से होकर निकले। यात्रा के दौरान गांधी चौराहा स्थित विश्वपति शिवालय सहित मार्ग में आने वाले विभिन्न देव स्थानों पर श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की और श्रीफल अर्पित कर नगर एवं जिले में सुख समृद्धि और अच्छी वर्षा की कामना की। कीर्तन यात्रा का समापन विश्वविख्यात अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ मंदिर से हुआ, जहां सामूहिक रूप से विशेष पूजा अर्चना कर भगवान पशुपतिनाथ का आशीर्वाद लिया गया। श्रद्धालुओं ने प्रार्थना की कि इंद्रदेव की कृपा इसी प्रकार बनी रहे, जिससे किसानों की फसलें लहलहाए और पूरे जिले में खुशहाली का वातावरण बना रहे। इस धार्मिक आयोजन में सर्व समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। पूरे मार्ग पर भजन कीर्तन, जय घोष और श्रद्धा का वातावरण देखने को मिला। बारिश के बाद निकली इस आभार यात्रा ने धार्मिक आस्था के साथ सामाजिक एकता का भी संदेश दिया। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। भगवान इंद्रदेव को मनाने के लिए और हमारे मंदसौर के सभी प्रमुख देव स्थानों पर अपनी प्रार्थना समर्पित करने के लिए कि मंदसौर में अच्छी वर्षा हो, और भगवान ने हमारी बैठक के बाद ही मनोकामना पूरी करी और अच्छी वर्षा लगातार दूसरे दिवस में है। भगवान के प्रति अपनी पूरी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए हम आज पूरे सभी मंदसौर के देव स्थानों पर पूजा समर्पित करते हुए, श्रीफल समर्पित करते हुए, उनसे प्रार्थना करते हुए आज कीर्तन यात्रा निकाल रहे हैं, ताकि भगवान की कृपा हमारे शहर मंदसौर बनी रहे। आज सर्व समाज द्वारा भगवान इंद्रदेव के लिए एक प्रार्थना रैली का आयोजन किया गया है। लंबे समय से मंदसौर नगर और आसपास के क्षेत्र में अवर्षा की स्थिति बनी हुई थी। हम देख पा रहे थे कि भाई पेयजल की भी हमारे नगर में जो है संकट पैदा हो रहा था, तो सर्व समाज ने निर्णय लिया था कि भाई प्रार्थना रैली करके और प्रभु इंद्रदेव से प्रार्थना करेंगे कि अच्छी वर्षा हो, और प्रभु ने प्रार्थना स्वीकार भी करी। 2 दिनों से लगातार वर्षा हो रही है। उसी संदर्भ में आज जो है रैली हमारी प्रारंभ हो चुकी है, और अब ये धन्यवाद रैली के रूप में हम यहाँ से सर्व समाज जो है वो प्रभु मंदिर जाके और प्रभु को जो है श्रीफल और वो माला अर्पित करके और धन्यवाद दे रहे हैं। मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ नगर में ब्लॉक कांग्रेस द्वारा दिल्ली के जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्र छात्राओं पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज को लेकर एवं कांग्रेस नेता राहुल गांधी की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन। विरोध प्रदर्शन गाडगिल चौराहे पर केंद्र सरकार एवं नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी कर प्रारंभ हुआ। विरोध प्रदर्शन गाडगिल चौराहे पर केंद्र सरकार एवं नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी कर प्रारंभ हुआ, जो नगर के प्रमुख मार्गों से निकला, जिसमें बस स्टैंड, देवरा चौक, तहसील कार्यालय होते हुए वापस बस स्टैंड पहुंचने पर कांग्रेस जनों द्वारा बस स्टैंड पर रोड पर बैठकर करीब 20 मिनट तक केंद्र सरकार व नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी कर अपना विरोध दर्ज कराया, जिसके चलते ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति निर्मित होने पर थाना प्रभारी अनिल रघुवंशी एवं पुलिस स्टाफ ने सुचारू रूप से आवागमन शुरू करवाया। इसके पश्चात रैली SDM कार्यालय पहुंचने पर जमीन पर लेटकर अनोखे तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन कर शासन के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन कर महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन SDM को सौंपा। ज्ञापन का वाचन करते हुए ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष विजेश मालेचा ने बताया कि देश भर के छात्र छात्राओं ने नीट सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था में व्यापक भ्रष्टाचार एवं अनियमितता के विरोध में दिल्ली के जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन कर रहे छात्र छात्राओं पर दिल्ली पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज कर अमानवीयता का परिचय दिया है। छात्र छात्राओं का समर्थन कर रहे हमारे नेता राहुल गांधी की गिरफ्तारी को लेकर महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन SDM को दिया है। SBCN टाइम्स के लिए मल्हारगढ़ से रमेश पेंटर की रिपोर्ट। सरकार से हमारे देश का भविष्य, हमारे युवा साथी उनके हक अधिकारों के लिए, उनके आने वाले भविष्य के लिए, उनके अधिकारों के लिए जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन केंद्र की मोदी सरकार, हिटलरशाही अत्याचारी सरकार ने हमारे युवा साथियों पर किस प्रकार से पुलिस के द्वारा लाठियां भंजवाई। हमारे कई युवा साथी उसमें घायल हो गए, किसी के हाथ फ्रैक्चर हो गया, पांव फ्रैक्चर हो गए, कहीं प्रकार सिर में लगी लहूलुहान हो गए, और इस प्रकार से उनके ऊपर अन्याय अत्याचार किया गया मोदी सरकार ने। उसी का विरोध करते हुए हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी, देश के विपक्ष के नेता, संसद के विपक्ष के नेता माननीय राहुल गांधी जी, उन युवाओं की आवाज़ को उठाने के लिए सब कांग्रेस सांसद प्रधानमंत्री आवास का घेराव करने जा रहे थे। लेकिन मोदी सरकार ने, हिटलरशाही सरकार ने फिर उन सबको गिरफ्तार किया
और कहीं न कहीं विपक्ष की आवाज़ को दबाने का प्रयास कर रही है मोदी सरकार। लेकिन हम कांग्रेस के प्रत्येक कार्यकर्ता कहना चाहते हैं मोदी सरकार से कि इस प्रकार से आप विपक्ष की कांग्रेस पार्टी के नेताओं की आवाज़ को नहीं दबा सकते हो। हम सड़क से लेकर सदन तक कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता मजबूती के साथ इस मोदी सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए, संघर्ष करने के लिए खड़ा है और युवा साथियों के साथ भी प्रत्येक कांग्रेस का कार्यकर्ता खड़ा है। आज हमने गडगिल चौराहे से सभी कांग्रेस जन ने, आम जन ने, छात्र छात्राओं ने पैदल मार्च निकाला नगर में और उसके बाद यहाँ पर एसडीएम कार्यालय आए और यहाँ महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम हमने अनुभागीय अधिकारी के द्वारा जो तहसीलदार महोदय यहाँ उपस्थित थे उनको ज्ञापन प्रस्तुत किया और उसमें मांग करी है कि धर्मेंद्र प्रधान जो जिस प्रकार से नीट पेपर लीक हुआ है उसके पूर्ण रूप से धर्मेंद्र प्रधान आरोपी है, उनका तत्काल इस्तीफा लिया जाए और जिस प्रकार से जो घटनाक्रम हुआ है दिल्ली में उसकी निष्पक्ष जांच करी जाए ताकि आने वाले समय में किसी भी विपक्ष की आवाज़ को, छात्रों की आवाज़ को ऐसी दमनकारी नीति से कोई सरकार दबा न सके। हमने यही आज हमारी मांग रखी है। लगातार जिस प्रकार से मोदी सरकार दमनकारी या नीति अपना करके और लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से जंतर मंतर पर छात्र छात्राओं के साथ में जो दुर्व्यवहार का मारपीट करी है उससे कई घायल हुए हैं और गंभीर घायल भी हुए हैं। लेकिन मोदी सरकार कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। इसी को लेकर के माननीय राहुल जी गांधी जब छात्र छात्राओं के लिए प्रधानमंत्री आवास पर शांतिप्रिय ढंग से धरना दे रहे थे अपने सम्मानित सांसदों के साथ में, तो किस बेरहमी से उन्हें जो है वहाँ से हटाया गया है। हम सब इसके कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और छात्रों पर जिन पुलिस अधिकारियों और पुलिस जवानों ने बर्बरतापूर्वक लाठियाँ भांजी है उनके खिलाफ बिल्कुल उनको बर्खास्त करना चाहिए। नहीं तो कांग्रेस वैसे भी सड़क से लेकर सदन तक किसान गरीब मजदूर की लड़ाई लड़ रही है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है और मोदी सरकार को समझना चाहिए। निश्चित रूप से मोदी सरकार का बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान और लोकतंत्र में किसी प्रकार का कोई विश्वास नहीं रह गया है। अगर मोदी सरकार ने अगर इसकी निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करी तो कांग्रेस जो है उग्र आंदोलन करेगी, बड़ा आंदोलन करेगी। मैं इस अवसर पर धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मल्हारगढ़ का, जिन्होंने आज यहाँ गडगिल चौराहे से पैदल मार्च निकाल करके उस गंगी बेरी सरकार को जगाने का प्रयास किया। जय हिंद, जय भारत। रामपुरा स्थित श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के पुजारी हरिवर्धन उपाध्याय ने मंदिर की कृषि भूमि पर फसल की बुआई नहीं करने देने पर और प्रशासनिक आदेशों के बावजूद कब्जा नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए कलेक्टर नीमच को आवेदन सौंपकर न्याय की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते न्याय नहीं मिला तो उनके सामने आत्महत्या के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। कलेक्टर को दिए आवेदन में हरिवर्धन उपाध्याय ने बताया कि वे वर्ष 2009 से श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर माणक चौक रामपुरा में विधिवत नियुक्त पुजारी है और पिछले करीब 17 वर्षों से मंदिर की पूजा अर्चना कर रहे हैं। उनका कहना है कि मंदिर के नाम ग्राम मान्याखेड़ी में दर्ज लगभग 7.03 हेक्टेयर कृषि भूमि से ही उनके परिवार का जीवन यापन होता है। आवेदन के अनुसार वर्ष 2024 में कुछ लोगों ने मंदिर की भूमि पर खेती करने से रोक दिया था, जिसके बाद उन्होंने न्यायालय की शरण ली। न्यायालय द्वारा भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किए गए और बाद में अपील भी निरस्त कर दी गई। इसके बाद राजस्व एवं पुलिस दल की मौजूदगी में उन्हें भूमि का कब्जा सौंपा गया। पुजारी का आरोप है कि इसके बावजूद संबंधित लोगों ने दोबारा भूमि पर कब्जा कर लिया और जब भी वे खेत पर फसल बोने जाते हैं उन्हें जान से मारने की धमकी दी जाती है। उन्होंने ये भी दावा किया कि मामले में संबंधित लोगों के विरुद्ध राजस्व संहिता के तहत कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हुई, नोटिस जारी हुए और गिरफ्तारी वारंट भी जारी किए गए, लेकिन अब तक प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। हरिवर्धन उपाध्याय ने आवेदन में बताया है कि लगातार प्रशासनिक एवं न्यायालयीन आदेशों के बावजूद उन्हें मंदिर की भूमि पर खेती नहीं करने दी जा रही है, जिससे उनका परिवार आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। उन्होंने कलेक्टर से तत्काल हस्तक्षेप कर मंदिर की भूमि पर खेती कराने, सुरक्षा उपलब्ध कराने तथा संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की मांग की है। SBCN टाइम्स के लिए रामपुरा से रियाज मंसूरी की रिपोर्ट। मैं रामपुरा से लक्ष्मी नारायण मंदिर रामपुरा का पुजारी हूँ। लगभग 3 वर्ष से मेरी मंदिर की कृषि भूमि मान्याखेड़ी स्थित है, वहाँ भूमाफियों ने कब्जा कर रहा है। मुझे 3 बार कब्जा भी दिलाया गया,
परंतु भूमाफिया छोड़ने के काबिल नहीं छोड़ रहे हैं और मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। 2 बार मेरे को 2 बार हाँकने गया ज़मीन, तो एक बार तो मैंने 100 डायल करके बुलाई पुलिस उनको, पर उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। फिर सेकंड बार एटीएम महोदय ने कहा फिर जाओ, तो मैं गया तो मुझे महिलाओं द्वारा घेरा गया और अपशब्द का प्रयोग किया गया। वो मानियाखेड़ी के गांव के मीणा समाज के लोग हैं, मान सिंह है, मदन है, अमरू है ना, ऐसे 20-25 लोग। वो कह रहे कि हम वर्षों से हम इस जमीन का उपयोग कर रहे हैं और मंदिर शासकीय मंदिर की जमीन है, 17 एकड़ जमीन है। हाँ, नहीं हुई अभी तक। मैं एसडीएम महोदय के यहाँ गया तो उन्होंने कहा हमने इनका वारंट जारी कर दिया, थाने पहुँचा दिया, परंतु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सख्त कार्रवाई और तुरंत गिरफ्तार किया जाए उनको और उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम।